Hello, class third. Welcome to Erudite School of Learning. So, in our last class, we have finished off with this exercise 2.2, and today we will start mental addition of two-digit numbers by splitting. A new topic. ठीक है बच्चों, मेंटल एडिशन। अब हम बच्चों अगर आप ये ट्रिक सीख गए तो अब अपने माइंड में ही आप टू डिजिट के नंबर का एडिशन कर सकेंगे। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ 43 और 36 कितना होता है तो जल्दी से आप बता सकेंगे अगर आप ये ट्रिक सीख गए तो। ठीक है, तो कैसे होता है ये हम जल्दी जल्दी सीखते हैं। ठीक है, मेंटल एडिशन ऑफ टू डिजिट नंबर्स बाय स्प्लिटिंग। स्प्लिट करेंगे हम, अलग अलग करेंगे, है ना। एक तरह से नंबर्स को अलग अलग करके फिर हम जो है उनको प्लस करेंगे। तो ये अलग अलग किस बेसिस पे करेंगे आइए सीखते हैं। पहला एग्जांपल है बच्चों यहाँ पर ऐड 43 और 36। मतलब 43 और 36 आपको ऐड करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहली मेथड आपको बताई हुई है बाय स्प्लिटिंग बोथ द नंबर्स। ठीक है, दोनों नंबर्स को हम अलग अलग स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट बोथ नंबर्स यूजिंग प्लेस वैल्यू। वैसे यहाँ पे नंबर वर्ड सही नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए था बच्चों डिजिट्स। दोनों डिजिट को अलग अलग करके, जैसे ये 43 एक नंबर है, इसका डिजिट्स को अलग अलग करके हमें क्या करना है, प्लेस वैल्यू के बेसिस पे दोनों को स्प्लिट करना है। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें 43 की तो 43 में वंस वाला डिजिट कौन सा हुआ और टेंस वाला कौन सा हुआ। पहले हम एक टेबल बनाएंगे वंस और टेंस, प्लेस वैल्यू चार्ट ऐसे बनाते हैं। इसमें हम क्या लिख देंगे 43, पीछे से काउंट करते हैं हम वंस और टेंस। इसका टी का मतलब क्या होता है टेंस, मतलब 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तभी 4 की प्लेस वैल्यू आएगी। और 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 3 की प्लेस वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो बच्चों हम ऐसे ही करेंगे 4 को 10 से और 3 को 1 से। ऐसे ही अगर दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर में दूसरा नंबर क्या है 36। तो जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख दो पहले। मतलब 6 1 से मल्टीप्लाई होगा, ओ मतलब 1, मतलब 6 को किससे मल्टीप्लाई करना है 1 से, और 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है 10 से। ठीक है, इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 को 10 से करेंगे तो 40। ठीक है, 3 को किससे करेंगे 1 से, तो 3 1 जा 3। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आएगा 3 10 जा 30। फिर यहाँ पे कैसे आएगा 6 1 जा 6। ठीक है बच्चों, कुल मिला के आपको दोनों की प्लेस वैल्यू निकालनी है। जैसे नंबर दे रखा था पहले वैसे का वैसा लिख लिया। प्लेस वैल्यू चार्ट में 43 दे रखा है तो 43 लिख लिया, और पीछे से हम काउंट करते ही हैं वंस टेंस, बहुत इजी है। और 36 को भी ऐसे कर लिया, तो यहाँ तक तो बहुत इजी है। उसके बाद करना क्या है बच्चों, टेंस वाला में हमारे पास क्या आएगा 40 आएगा, और वंस वाले में क्या आएगा 3। यहाँ पे टेंस वाले में क्या आएगा 30, यहाँ पे वंस वाले में क्या आएगा 6 1 जा 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, टेंस वाले को टेंस वाले के साथ प्लस करेंगे। ठीक है, मतलब 40 में क्या प्लस करेंगे 30, क्योंकि ये भी टेंस वाला डिजिट है और 4 भी क्या है टेंस वाला डिजिट है। तो पहले 40 में 30 प्लस करेंगे, कितना आएगा हमारे पास 70 आएगा। ठीक है, 40 + 30, इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं हम अभी सीखेंगे। ठीक है, और फिर वंस में क्या प्लस करेंगे, वंस वाले 3 और 6। ठीक है, एक बार इन दोनों का सम निकाल लिया, 40 + 30 कितना आएगा 70, और 3 + 6 कितना आएगा 9। तो हमारा आंसर इस तरह से हम निकाल लेंगे, दोनों को वापस प्लस करेंगे। ठीक है, टेंस वाला जो आंसर आया उसमें कितना वाला प्लस करेंगे वंस वाला। ठीक है बच्चों, ये तो हुई बुक वाली मेथड, इसको भी हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले बच्चों छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं कि अभी सर आपने मुझे बताया था कि मैं ये सब मन में कर लूँगा, फिर इतना लंबा कैसे। ये तो बच्चों हम पेपर पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसलिए इतना लंबा लग रहा है। होता क्या है आपको ये तो पता है बच्चों, सबसे लेफ्ट साइड 2 डिजिट का नंबर है तो लेफ्ट वाला कौन सा होगा टेंस डिजिट होगा, वंस और टेंस। तो आपको पता है कि 4 10 जा 40 होने वाला है क्योंकि ये टेंस प्लेस पे, और 3 10 जा 30 होने वाला है। इसको बुलाते कैसे हम 43, इसको 36। तो पहले 40 और 30 को प्लस कर लो। अब बात आती है 40 और 30 को हम कैसे प्लस करें, तो बहुत ईजी है बच्चों। जब भी आपको ऐसे नंबर्स प्लस करने होते हैं ज़ीरो वाले, जैसे मान लीजिए मुझे करना है 10 + 10, तो आप सभी को पता होना चाहिए 10 + 10 क्या होता है 20। क्यों, क्योंकि 1 + 1 क्या होता है 2 होता है। ठीक है, तो ये छोटी सी एक्सरसाइज बच्चों आपको करनी पड़ेगी मन में। अगर आपको ये चीज़ करनी आ गई कि मुझे पता है कि 2 + 1 3 होता है, 2 + 1 3 होता है, इसलिए 20 + 10 कितना होगा 30 होगा। क्यों होगा, क्योंकि बच्चों जब हम इनको प्लस करते हैं तो एक्चुअली क्या होता है 2 में 1 ही प्लस हो रहा होता है, बाकी 0 + 0 तो 0 आ जाता है, इसलिए 20 + 10 30 हो जाता है।
ठीक है, तो ये चीज़ बच्चों आपको आनी चाहिए अब कि अगर मुझे पता है कि 2 + 2 4 होता है तो 20 + 20 40। ठीक है, तो कुल मिला के बच्चों आपको कि सिर्फ 1 डिजिट नंबर ही प्लस करना है, वो आप इजीली माइंड में कर सकते हो, अपने माइंड में ये एक्सरसाइज कर सकते हो। रोज़ इस तरह की एक्सरसाइज करो कि 2 + 3 5, 20 + 30 50, 2 + 3 5, तो 20 + 30 50, बस ज़ीरो लगाना है, आगे बस ज़ीरो लगाना है। अगर आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरह आ गई तो 10th डिजिट तो आप जल्दी से माइंड में प्लस कर लोगे कि ये क्या लिखा हुआ है 43 + 36 करना है मुझे जल्दी से, तो मैं कैसे करूँगा 40 + 30, तो 4 + 3 कितना होता है, पहले 4 + 3 कर लो, आपको पता होना चाहिए जल्दी से कि 4 + 3 क्या होता है 7। कैसे होता है, छोटा कौन है 3 और 4 में 3, तो 1 2 3 काउंट कर लो और 4 के बाद से काउंटिंग 5 6 7। अगर आपको ये चीज़ें पता है 1 डिजिट के एडिशन कि 4 + 3 7 होता है, 5 + 2 7 होता है, 5 + 3 8 होता है, 2 + 1 3 होता है, तो आप इजीली निकाल सकते हो कि 40 + 30 कितना होगा 70 होगा। ये बच्चों अगर आपको मन में करना आ गया तो आप ऐसे एडिशंस तो माइंड में ही सोल्व कर लोगे जल्दी से, क्योंकि अब आपको करना क्या पड़ेगा, आपको 40 + 30 तो पता लग ही गया 70 होता है। ठीक है, अब आपको सिर्फ ये वाला प्लस करना रहेगा, ये तो आपके माइंड में जल्दी से आ जाएगा कि भाई 40 + 30 70 होता है। और पीछे का डिजिट कौन कौन से हैं, पीछे वाले 3 और 6, तो 3 और 6 को जल्दी से काउंट करके, और आपको ये भी धीरे धीरे याद अगर आप कर लो कि 3 + 6 हमेशा 9 ही होता है ना। ये चीज़ें बच्चों याद कर लो, रट लो इनको हमेशा के लिए कि 3 + 6 हमेशा 9 होता है, ताकि आपसे कोई भी पूछे कि बताओ 43 + 36 कितना, तो आपको पता लग जाएगा 4 + 3 तो 7 हो गया, क्योंकि 40 + 30 70 होता है, और पीछे वालों को प्लस करेंगे तो 3 + 6 9 होता है। तो आप जल्दी से आंसर दे दोगे ये 79 आंसर। ठीक है, ये एक्सरसाइज बच्चों को करनी पड़ेगी, थोड़ा हो सकता है आपको टाइम लगे, है ना, थोड़ा सा आप जब आपको ये चीज़ें रटने में टाइम लगेगी 2 + 2 या जो ऐसे नंबर होते हैं 4 + 3 7 होता है, इसको रट लो, तो आज के बाद आपसे कोई भी 43 + 36 पूछे तो आप फटाफट से बता सकोगे कि 40 + 30 तो 7 होता है और 3 + 6 9 होता है, तो 79। ठीक है, इन दोनों को प्लस करने पे क्या आएगा 70, इन दोनों को प्लस करने पे क्या आएगा 9, तो 79, 70 + 9 = 79। ठीक है, ऐसे बच्चों माइंड में किया करेंगे, जब भी 2 डिजिट आपको नंबर दिखे प्लेस वैल्यू आप माइंड में निकाल लो, 4 × 10 = 40 होता है या 3 × 10 = 30 होता है, तो 40 + 30 70, क्योंकि 4 + 3 7 होता है। इन दोनों को प्लस करना, पहले के जो लेफ्ट वाले नंबर उनको पहले हमने प्लस कर लिया डिजिट को, अब वंस प्लेस के डिजिट को प्लस करना रहा बस। 3 + 6 9, अगर आपको ये चीज़ रटी हुई है, आपको पता है कि 3 + 6 हमेशा 9 होता है, तो आप माइंड में ही कर सकते हो कि 43 + 36 79 होगा। ठीक है, तो बच्चों ये इसको कहते हैं मेंटल एडिशन। इसमें हम क्या करते हैं टेंस के साथ माइंड में ही प्लस कर लेते हैं कि भाई 40 + 30 70। ठीक है, और ये भी माइंड में प्लस कर लेते हैं 3 + 6 9, फर्स्ट वाले डिजिट को साथ में प्लस करके माइंड में डाल लो 40 + 30 70, है ना। इससे बच्चों माइंड की एक्सरसाइज भी होती है। आप चाहो तो रोज़ इस तरह की एक्सरसाइज खुद के साथ कर सकते हो। आप खुद को ही नंबर दे दो कि भाई मैं अपने आप को नंबर दे रहा हूँ 21 + 32 कितना होता है। ठीक है, फिर माइंड में प्लस करो कि 20 + 30 कितना होगा 50, क्योंकि 2 + 3 क्या होता है 5, तो 20 + 30 50, और 2 + 1 तो मुझे पता ही है 3, तो कितना आया 53। तो बच्चों इस तरह से आप माइंड में ही कर सकोगे। आपको पता है 21 है तो 20 को प्लस करना है किसमें 30 में, क्योंकि 32 लिखा हुआ है, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी आएगी 30, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी आएगी 20। 2 + 3 5 होता है मुझे पता है, तो 20 + 30 50 ही होगा, और मुझे 50 पता लग गया, तो अब बस मुझे पीछे वाले डिजिट को ही प्लस करना है, जो क्या लिखा हुआ है बहुत ईजी है 2 + 1 1 + 2 या 2 + 1 एक ही बात है। तो 1 + 2 कितना होता है 3, 1 + 2 3, तो 53। इस तरह से बच्चों हम माइंड में कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है बच्चों हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम इसी बेसिस पे सॉल्व करेंगे मेथड 1 से। ठीक है, एक और मेथड होता है बच्चों, मेथड 2 भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मेथड 3 हम सेकंड क्वेश्चन मेथड 3 के हिसाब से, तो मेथड 3 हम जो है या फिर मेथड 4 हम सेकंड क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सो मेथड 2 क्या कह रहा है बच्चों आपका, बाय स्प्लिटिंग ओनली वन नंबर, केवल एक ही नंबर को स्प्लिट करना है यहाँ पे। ठीक है, मतलब स्प्लिट ओनली द सेकंड नंबर अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू। ठीक है, हमने क्या किया इस वाली मेथड में सिर्फ एक ही को, मतलब 43 और 30 में से 43 + 36 में से हमने सिर्फ 36 को स्प्लिट किया, 43 को ऐसे का ऐसे रहने दिया। ठीक है,
इससे भी हमारा काम आसान हो जाता है। क्यों हो जाता है अभी हम सीखते हैं बच्चों। 36 केवल 36 को स्प्लिट कर रहे हैं। मेथड 1 में क्या किया था, दोनों को स्प्लिट किया था। इस बार हम सिर्फ 36 को ही स्प्लिट कर रहे हैं। या तो सिर्फ 36 को करो या फिर 43 को करो। तो 36 को करेंगे तो क्या आएगा, 3 10 जा 30 और 6 1 जा 6। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, 43 में पहले टेंस वाला डिजिट प्लस कर दो। ठीक है, टेंस वाली वैल्यू कौन सी आई, 30 को प्लस कर दो, कितना आएगा 73। ये माइंड में कैसे करोगे, आपको पता है 43 में मुझे 36 प्लस करना है, तो 43 में पहले 30 प्लस कर लो। तो कैसे करोगे, 43 के बाद हम अगर 43 में 3 कैसे प्लस करते हैं, 1 2 3 ऐसे प्लस करते हैं। ठीक है, तो इसको आप ले लो 10 20 30, इसका मतलब यहाँ पे आके आपको रुकना है। तो 43 के बाद अगर आप 10 काउंट करोगे तो कितना आएगा, 53, फिर 63, फिर 73। ये आप माइंड में कर रहे हो बच्चों। ठीक है, 53 63 73। देखो 43 में अगर 30 प्लस करते हैं तो 73 आता है। तो यहाँ हमने कितनी जल्दी कर लिया, 53 63 73। तो आपको जल्दी से कोई बोले 43 में 36 प्लस कर लो। अब अगर आप माइंड में आप दोनों को स्प्लिट नहीं करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, सिर्फ एक नंबर को स्प्लिट कर लो। किसको, मान लो मैंने 36 को किया, क्योंकि 36 छोटा है, छोटे को स्प्लिट करना ईजी रहता है। तो छोटा 36 छोटा है तो इसको पहले स्प्लिट कर लो माइंड में कि ये 30, पहले 30 काउंट कर लो, टेंस वाला और फिर वंस वाला। तो 30 कैसे काउंट करेंगे, 10 20 30। अगर मुझे 43 में 10 प्लस करना होता तो यहाँ पे 53 आता, 20 प्लस करना होता तो 63 और 30 प्लस करना है तो 73। ठीक है, और एक बार 73 आ गया मतलब आपने 30 प्लस कर लिया। अब आपको सिर्फ कितना प्लस करना है, ये 6, केवल 6 वंस वाला प्लस करना है। 30 तो आप प्लस कर चुके हो, अब सिर्फ 6 प्लस करना है। तो 6 कैसे प्लस करोगे, 6 1 2 3 4 5 6 और 73 के बाद काउंटिंग 74 75 76 77 78 79। इसकी बच्चों जब आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी जल्दी आंसर आएंगे आपके, क्योंकि आपको पता रहेगा कि मुझे 43 में पहले 30 प्लस करना है, क्योंकि 36 लिखा हुआ है। तो 10 वाले नंबर काउंट करना बहुत ईजी होता है हमारे लिए, ऐड करना बहुत ईजी होता है। और ये चीज़ बच्चों आपको कॉमन सेंस अब इतनी सी लानी पड़ेगी आपको कि अगर मैं आपसे पूछूं बताओ 43 प्लस 10 कितना होगा, तो आप बोलोगे 53। फिर मैं आपसे पूछूंगा 53 प्लस 10 कितना होगा, तो आप बोलोगे 63। 63 प्लस 10 कितना होगा, तो आप बोलोगे 73। तो हमने ये 10 10 10 क्या प्लस किया है, 30 तो प्लस किया है, 10 प्लस 10 20 20 प्लस 10 30। तो 43 में 30 प्लस कर लिया हमने, 3 बार 10 प्लस किया है मतलब 30 प्लस कर लिया है। ठीक है, क्योंकि ये जो 43 में जो 10 है, ये 1 जो है सिर्फ इसमें ही प्लस होता है, ये तो 3 का 3 हमेशा आता है। इसलिए आप जितनी बार भी इसमें 10 प्लस करोगे तो ये वाला डिजिट तो सेम ही रहने वाला है, कौन सा, वंस वाला। तो ये इसलिए बच्चों हमको 10 प्लस करना बहुत ईजी रहता है। अगर मैं आपसे पूछूँ 72 प्लस 10, तो आप बोलोगे 82, क्योंकि आपको पता है ये जो 1 है वो सिर्फ इसमें प्लस होगा, 2 तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा इस वजह से, क्योंकि 0 में कुछ भी प्लस करो सेम नंबर मिलता है। ठीक है, इसलिए बच्चों 10 वाले हमको करने इजी रहते हैं ऐड। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन अब आप माइंड में भी कर सकते हो मेथड 2 से। अगर आपको मेथड 1 अच्छी लगती है, आप मेथड 1 से फास्टली कर पाते हो तो वो इजी है। अगर आपको लगता है मेथड 2 से और फास्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें मुझे सिर्फ एक ही नंबर को स्प्लिट करना है, किसको, 36 को, छोटे वाले नंबर को स्प्लिट कर लो ताकि हमको कम काउंट करना पड़े। बड़े को स्प्लिट करते तो फिर हमको क्या करना पड़ता है, 43, तो 40 तक काउंट करना पड़ता, 30 के बाद 40 50 60 70। ठीक है, और फिर 3, जैसा आपको इजी लगे आप दोनों काम कर सकते हो। ठीक है बच्चों, फिर आते हैं बच्चों मेथड 3 पर। मेथड 3 क्या कहती है, स्प्लिट द सेकंड नंबर इनटू टेंस एंड वंस, कीप एडिंग 10 एट अ टाइम टू द फर्स्ट नंबर। ठीक है, इस बार उसने वही वाला किया बच्चों। इस बार इसने क्या किया था, 30 एक साथ ऐड किया था, इस बार 10 10 10 कर दिया इसने। 30 को भी क्या लिख दिया, 10 प्लस 10 प्लस 10। तो 43 में पहले 10 प्लस करो 53, फिर 53 में 10 प्लस करो 63, फिर 63 में 10 प्लस करो 73, और लास्ट में 73 में क्या प्लस होगा, 6। यही वाली मेथड जो अभी हम सीख रहे थे, ये वाली प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। ठीक है, तो या तो अगर आप थोड़े एडवांस हो गए हो तो आप जल्दी जल्दी, आपको पता है 10 20 30 यहाँ तक मुझे प्लस करना है, किसके बाद, 43 के बाद। अभी तक हम क्या करते थे बच्चों, ऐसे 3 प्लस करते थे कि भाई 43 में 3 प्लस करना है तो 1 2 3 पहले काउंट कर लो और 43 के बाद काउंटिंग बोल लो, 44 45 46। लेकिन इस बार हमको 30 प्लस करना है, तो हमने एक लाइन की वैल्यू कितनी रख दी, 10। एक 10 की है तो 2 कितने की हुई, 20 की, 3 कितने की हुई, 30 की। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसमें उंगलियों को यूज़ करते हुए 30 तक भी काउंट कर सकते हैं, 30 तक ऐड कर सकते हैं। तो 43 के बाद हमको 30 ऐड करना है तो 53, क्योंकि 43 प्लस 10 53, 53 प्लस 10 63, 63 प्लस 10 73, और हमने 30 प्लस कर लिया। तो 73 के बाद हमको काउंटिंग बोलनी है सिर्फ 6 टाइम्स, मतलब 1 2 3 4 5 6। 73 के बाद काउंटिंग बोलेंगे 74 75 76 77 78 79। ये दोनों मेथड बहुत सिमिलर है बच्चों, इसमें हमने 30 को और आगे तोड़ लिया 10 10 10 में। ठीक है,
मेथड 4 अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम क्वेश्चन करेंगे डायरेक्टली। मेथड 4 जो है बच्चों, हम सेकंड क्वेश्चन जब करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का, तब हम डिस्कस करेंगे। अब बच्चों बात आती है इन तीनों मेथड की, तो तीनों मेथड में से आपको जो भी मेथड बहुत ईजी लगती है और आपको लगता है इससे मेरा आंसर मैं माइंड में फास्टली निकाल सकता हूँ। अभी तो क्या हम पहली बार डिस्कस कर रहे हैं, या हो सकता है आप में से बहुत से इस मेथड से पहले करते भी हों, नहीं भी करते हैं तो आप सीख जाओ। इस मेथड से आप जल्दी जल्दी अपने माइंड में ही काउंटिंग कर सकते हो। आपको अगर 2 डिजिट नंबर दे दिए जाएं तो आप इजीली उनका सम निकाल सकते हो, ठीक है। सो इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 2.3, जिसमें हम क्या करेंगे बच्चों, ये सभी एडिशन करेंगे, ठीक है। 5 के 5 हम ऐड करेंगे, कौन सी मेथड से, स्प्लिटिंग मेथड से, ठीक है। तो लिखने का काम थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आप पहले से ही एक्सरसाइज 2.3 जो है हेडिंग डाल के रखें, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको लिख के रखना है, ठीक है ना। इस तरह से एक्सरसाइज 2.3 क्लास वर्क और डेट आपको डालना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको लिख के रखना है, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। मैं चाहता हूँ आप एक बार खुद से माइंड में इस तरह की प्रैक्टिस ज़रूर करें कि 43 में अगर मैं माइंड में 10 प्लस कर रहा हूँ तो 53, अगर मैं 86 में 10 प्लस करूँगा माइंड में तो कितना आएगा, 96, ठीक है। अगर मैं 13 में 10 प्लस करूँगा तो 23 में 10 प्लस करूँगा तो 33, ठीक है। इस तरह की प्रैक्टिस बच्चों आप माइंड में कीजिए। जितनी ज़्यादा आप माइंड की एक्सरसाइज करेंगे उतना ही आप जल्दी जल्दी माइंड में ही ऐसे क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे, ताकि चाहे आपको कोई भी नंबर दे दिया जाए। क्योंकि आपको पता है बच्चों, जब भी हम 10 को प्लस करते हैं तो बहुत ईजी होता है। 10 + 10 20, 100 + 100 200, 1000 + 1000 2000, 2 + 1 3 होता है, इसलिए 20 + 10 30 होता है। ऐसे ही 200 + 100 300 होता है। बस आगे जीरो जुड़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बच्चों आपको अब आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ आ गई तो टेंस वालों को तो आप वैसे ही प्लस कर लोगे। मुझे 43 में 30 प्लस करना है तो 53 63 73, अब बस मुझे 6 ही प्लस करना रहा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आप जल्दी से काउंट करके माइंड में निकाल सकते हो। सो विल मीट इन नेक्स्ट क्लास नाउ। सो टिल देन गुड बाय ऑल ऑफ यू।